उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बीते कुछ दिनों से आंधी बारिश से मौसम को सुहाना तो बनाया है, लेकिन आकाशीय बिजली गिरने से 25 लोगों की मौत हो गई है। ये कहर बनकर बरसी आंधी बारिश उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में भारी तबाही लेकर आई है। आकाशीय बिजली गिरने से कई लोग घायल भी है। उत्तर प्रदेश के कुल 16 जिले आंधी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से प्रभावित हुए। पश्चिमी यूपी के 8 जिले और पूर्वी यूपी में भी 8 जिले इस प्रकृति आपदा से जूझ रहे हैं। पश्चिमी यूपी में बरेली और बिजनौर में 2-2 लोगों की मौत हो गई। कानपुर देहात, लखनऊ, हरदोई, संभल, झांसी, जालौन और अमेठी एक व्यक्ति की जान गंवा चुके हैं। पूर्वी यूपी में प्रयागराज में 4, जौलौनपुर में 5, गोरखपुर, गाजीपुर में 2-2 लोग, जबकि सोनभद्र, कुशीनगर और शाहजहांपुर में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने 28 जिलों के लिए भारी बारिश का आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। अगले 72 घंटों में पूर्वी यूपी में मानसून की एंट्री होगी। कानपुर मंडल और बुंदेलखंड में भी भारी बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। मैं अंजना खान, सी न्यूज़, लखनऊ। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री बिहार तो आते हैं, लेकिन जब बिहार को असली जरूरत होती है तो कोई नजर नहीं आता है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने बिहार में 200 से अधिक भाषण दिए हैं और कई वादे किए हैं, लेकिन सारे वादे झूठे हुए हैं और कोई कार्य नहीं हुआ है। वहीं 11 साल से प्रधानमंत्री और 20 साल से एनडीए की सरकार होने के बावजूद बिहार की हालत सुधरी नहीं है, वैसी की वैसी बनी हुई है। तेजस्वी ने एनडीए को नेशनल दामाद आयोग करार देते हुए तंज कसा कि बिहार में परिवारवाद और सियासी दामादों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर ऐसे दामाद आए दिन आते ही रहते हैं और वादे कर चले जाते हैं। उनका कहना था कि यह सरकार बिहार के लोगों को ठगने का काम कर रही है और ठगने के लिए आती है। प्रधानमंत्री मोदी मंच पर अपने तीनों जमाइयों को माला पहनाने के लिए ही आते हैं, जो जेडीयू, एचएएम और एलजेपी के नेताओं की तरफ साफ इशारा कर रहा था। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में पलायन रोकने की बजाय मोदी यहाँ केवल राजनीति बयानबाजी के लिए ही आते रहते हैं और कोई कार्य नहीं होता। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरा अजय के साथ, सी न्यूज़, लखनऊ। ऑपरेशन प्रहार के तहत लार पुलिस को एक मिली बड़ी कामयाबी, जहां पंजाब से निर्मित अंग्रेजी अवैध शराब जो देवरिया होते हुए बिहार जा रहा था, उसको पुलिस ने चेकिंग अभियान के तहत 2 अभियुक्तों के साथ गिरफ्तार कर विधिक कानूनी कार्रवाई कर जेल भेजने में जुटी हुई है। श्री न्यूज के लिए जरेश कुमार, देवरिया। उत्तर प्रदेश में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर योग सभा का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर राज्य सरकार ने सभी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री को अलग अलग जनपदों में योग कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ में, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही अयोध्या में, वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना वाराणसी में और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह गोरखपुर में योग कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। इसके अलावा अन्य मंत्री भी प्रदेश के विभिन्न जिलों में योग दिवस के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। साथ ही 22 जिलों के आईएएस अधिकारियों को नोडल प्रभारी बनाया गया है, जो योग कार्यक्रमों को सुचारू संचालन और समन्वय से जिम्मेदारी निभाएंगे। इस बार योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वस्थ के लिए योग्य है। राज्य सरकार का प्रयास है कि योग को जन जन तक पहुंचाकर स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा दिया जाएगा। मैं अंजना खान, सी न्यूज़, लखनऊ। मेरठ में एक तालिबानी सजा का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो हस्तिनापुर इलाके का बताया जा रहा है, जहां कुछ युवक निजी फार्म हाउस में एक युवक को बंधक बनाकर उसको तालिबानी सजा दी जा रही है। पीड़ित युवक ने आरोपियों के सामने गिड़गिड़ाया, लेकिन आरोपी युवक पिटाई करते वक्त खिलखिलाकर हंसते भी नजर आ रहे हैं और पिटाई के दौरान युवक को जाति सूचक शब्द का भी प्रयोग किया गया। पीड़ित युवक ने किसी तरह वहां से बच करके थाने पहुंचा और हस्तिनापुर थाने में उसने तहरीर देते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की। वहीं एसपीआरए राकेश मिश्रा का कहना है कि एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसका संज्ञान लिया गया है और पीड़ित के तहरीर के आधार पर SC/ST एक्ट में भी मुकदमा दर्ज किया गया है और
आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सागर कुशवाहा, श्री न्यूज़, मेरठ। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत सरकार ने ईरान में फंसे 110 भारतीयों को सुरक्षित निकाल कर दिल्ली लाया गया है। ये छात्र पहले ईरान से अर्मेनिया के रास्ते निकल गए और फिर 18 जून को यूक्रेन से विशेष विमान से भारत के लिए रवाना हुए, जो 19 जून की सुबह दिल्ली पहुंचे। एक छात्र ने बताया कि ईरान में हालात बेहद खतरनाक थे, इंटरनेट बंद था और बहुत डर लगता था, लेकिन भारत सरकार ने अविश्वसनीय कदम उठाकर उनकी मदद की और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला, जिससे वे गर्व महसूस करते हैं। भारत सरकार ने ईरान और अर्मेनिया की सरकार का सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया है और बाकी फंसे भारतीयों को भी सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी हैं। वहीं विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह अभियान भारतीय नागरिक की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए चलाया जा रहा है और भारतीय दूतावास 24/7 सहायता प्रदान कर रहा है। मैं प्रज्ञा पांडे, केवन अजय के साथ श्री न्यूज़, लखनऊ। रायबरेली जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां को लाठी डंडों से पीटकर मौत की घाट उतार दिया है। यही नहीं, इस घटना के बाद गांव में आक्रोश फैल गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला रायबरेली जिले के खीरो थाना क्षेत्र के बैरी साल खेड़ा गाँव का है, जहाँ के रहने वाले गहरेश्वर नाम के एक युवक ने अपनी बुजुर्ग मां को शराब के नशे में लाठी डंडों से बेरहमी से पीट दिया, जिसके बाद उसकी 80 वर्षीय बुजुर्ग मां की मौत हो गई। महिला की मौत होने के बाद परिवार में कोहराम मच गया, लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं महिला की मौत के बाद ग्रामीणों में भी आक्रोश व्याप्त हो गया। यही नहीं, मृतक के नाती अमरेद ने अपने पिता के खिलाफ ही पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। यही नहीं, इस मामले पर थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बैरी साल खेड़ा गांव के रहने वाले गहरेश्वर, जो कि शराब का आदी है, उसने नशे की हालत में अपनी बुजुर्ग मां को लाठी डंडों और बांस से बेरहमी से पिटाई की थी, जिससे महिला की मौत हो गई है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। मेहताब अहमद, श्री न्यूज़, रायबरेली। उन्नाव में पूर्वा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिल्लेश्वर मंदिर के पास अनियंत्रित होकर डंपर ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर मारा। टक्कर मारने के बाद में उधर से आ रहा था बाइक सवार को भी रौंदते हुए बाइक सवार व उसकी पत्नी व उसका मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। उसके बाद में डंपर जाकर ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मारा। ई रिक्शा में सवार थे 6 लोग बुरी तरीके से घायल हो गया। जैसे ही पूर्वा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोतवाल को जानकारी मिली, वैसे मौके पर पहुंचकर 6 घायलों को पूर्वा CHC में भर्ती कराया। वहीं जिला प्रशासन की ओर से दावा किया जा रहा है कि डंपर चालक को पकड़ लिया गया है, वो गहनता से जांच की जा रही है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्नाव से विनोद कुमार सोनकर, श्री न्यूज़।